गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आत्म राम राम आत्म चीनस गुर विचारा, अमृत वाणी शब्द पछाणी दुख काटै हऊ मारा। गुरु साहिबान जी यहाँ सवाल करते हैं कि जब हम गुरु के पास जाएंगे वह हमें क्या देगा। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि वह कहता है कि ऐ प्यारे, तेरे अंदर वह मीठी से मीठी आरती और प्यारी से प्यारी बांगे इलाही दिन रात हो रही है। यह पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का शब्द है और यह हमें गौर से विचार करना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर विचार करो तो तुम्हारा फायदा है, मगर अफसोस है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं या किसी YouTube पर वीडियो सुनते हैं तो हमारा मन बाहर फिरता है। हम सारा सत्संग सुनकर फिर कह देते हैं कि जी मन नहीं लगता, ये 2 घंटे क्यों मगज मारते हैं, मगर मन सारा सत्संग सुनकर सिर फेर देता है। अगर तुम एक तुक पर भी विचार कर लो तो यही फैसले हो जाते हैं। श्री गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि वह राम जिसे तुम उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढते हो, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढते हो, वेद शास्त्रों में ढूंढते हो, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हो, तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम समुद्र में बैठे हो, समुद्र तुम्हारे अंदर है। समुद्र में कतरा है, कतरे में समुद्र है। तुम्हारी आत्मा में राम है, राम में आत्मा है, मगर हमें खबर नहीं। जिस तरह किसी के घर लाखों हजारों करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, वह बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मिले, उसे उस दौलत का कोई फायदा नहीं होता है। इसी तरह हम सभी के अंदर परमात्मा अकाल पुरुष है, खंड ब्रह्मांड है, फिर भी हम बाहर टक्करें मारते हैं, कभी कहीं भटकते हैं तो कभी कहीं। यह हमारी पूर्णतः मूर्खता है। सो गुरु साहिब कहते हैं कि सारी दुनिया मूर्ख है, लेकिन अगर तुम किसी महात्मा से युक्ति लेकर अंदर चले जाओ तो मुक्ति हासिल हो जाए, तुम्हें फायदा हो जाए। पहली ही तुक बहुतेरी है, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह राम कब मिलता है। कहते हैं जब गुरु के पास बैठो, उससे राह लेकर उस पर विचार करो, पूछो कि मैं कौन सी राह जाऊं, फिर जो राह वह बताए उस पर सीधे चल पड़ो। आपके मस्तक में 5 देश हैं, एक एक देश में एक एक राग हो रहा है। हाय हाय, वह परमात्मा जागता है और हम सोए हुए हैं। क्या हम लानत के काबिल नहीं? सोच लो, हमारी रूह का पति अकाल पुरुष परमात्मा जागता है, मगर हमारी रूह सोई हुई है। बड़ी गफलत है। जब हम अंदरूनी गुरबानी, प्यारे से प्यारे राग और प्यारे से प्यारी आरती सुनेंगे, उसका क्या असर होगा? हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, हौमै ममता जल जाएगी। एक ही दवा है, जब उसे खाओगे फायदा हो जाएगा। हम रोज सत्संग सुनते हैं, क्या कोई अंदर जाता है? कोई भाग्य वाला ही अंदर जाता है। सारी दुनिया बीमार है, हौमै की बीमारी लगी हुई है। हम दवाई खाते नहीं, अंदर जाते नहीं, हाय हाय करते फिरते हैं। जब उस अमृत रूपी वाणी को सुनेंगे, सारे दुख और कष्ट कट जाएंगे। शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा शकर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। पर जो आवाज आदमी के अंदर हो रही है, उसके बराबर कोई मीठी चीज नहीं। जिसे तुम नाम कहते हो, मुसलमान उसे कलामे इलाही और कलमा कहते हैं। तो शेख फरीद कहता है कि शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है,
गुड़ मीठा है, शब्द मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन जो मिठास नाम में है वह इनमें नहीं। नानक हौमै रोग बुरे। अब श्री गुरु नानक साहिब जी बताते हैं कि तुम युगों युगों से बीमार चले आ रहे हो। हौमै की बीमारी ने तुम्हें खा लिया है, पर साथ ही इलाज भी बताते हैं। गुरु अंगद साहिब जी फरमाते हैं, हौमै दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। तुम आशा की बार में पढ़ते होंगे, मगर विचार तो नहीं करते कि वाणी क्या कहती है। ज़बान पढ़ती है, मगर मन विचार नहीं करता कि वाणी क्या कहती है। यह कहता है कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी जायदाद, सभी को हौमै की बीमारी ने खा लिया। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन कौन बीमार है। आगे कहते हैं, जह देखा तह एका बेदन, आपे बख्शे शब्द धुरै। कि जिसे भी देखते हैं हौमै से बीमार है। यह बीमारी हर एक जीव को लगी हुई है, पशु पक्षियों को लगी हुई है, बल्कि सारी दुनिया हौमै के रोग से बीमार है। कहते हैं जब सारी दुनिया बीमार है तो किसी एक को क्या कहें। आप रोज आनंद साहिब में भी पढ़ते होंगे, धुर करम पाइया तुद जिन कऊ से नाम हर कै लागै, कह नानक तह सुख होया, तित घर अनहद बाजै। कि धुर दरगाह से जिसे परमात्मा बख्शना चाहता है उसे ही शब्द देता है, वह शब्द का अभ्यास करता है, उसकी रूह शब्द के साथ जुड़ती है। कोई कोई अंदर जाता है और जो अंदर जाते हैं वे बड़े भाग्य वाले हैं। बाकी सब जिन्हें मन अंदर जाने नहीं देता खोटे भाग्य वाले हैं। आपै परखे परखण हारै, बहुर सुलाक न होई। कहते हैं जो शब्द की कमाई करता है उसे कौन परखता है, उसका इम्तिहान कौन लेता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह परमात्मा। जिसका मन मैला है, यानी जो खोटे हृदय वाले हैं, वे खुद अंदर नहीं जाते। पुराने ज़माने में जो खोटा रुपया सर्राफों के पास जाता था वे उसे जल्दी से टक लगा देते थे। उसे कहते थे कि यह सुलाकी है, ताकि लोग देख लें कि यह खोटा है। अब कहते हैं कि जो अंदर नहीं जाते वे खोटे हैं, सुलाकी हैं। इसके विपरीत जिन्हें परमात्मा ने परख कर खजाने में डाल लिया वे सुलाकी नहीं, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते हैं। जिनकऊ नदर भई गुर मेले, प्रभ भाणा सच सोई। कहते हैं जिन्हें महात्मा परखना चाहता है उनका सबूत क्या है। सतगुरु उन्हें नाम देता है, वे सतगुरु की सेवा करते हैं। तारा मंडल और सूरज मंडल और चंद्रमा मंडल को पार करके आगे सतगुरु के स्वरूप को प्रत्यक्ष करना ही असली गुरु की सेवा है। बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो आदमी को सत्संग मिले, इससे भी ऊंचे भाग्य हों तो सतगुरु से नाम मिले, उससे भी ऊंचे भाग्य हों तो यह नाम की कमाई करे, फिर उससे भी ऊंचे भाग्य हों तो परमात्मा की रजा में राजी रहे। पौण पाणी बेसंतर रोगी, रोगी धरत सबोगी, मात पिता माइया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। कहते हैं धरती को भोगने वाले जितने पशु पक्षी इंसान वगैरह हैं सभी रोगी हैं। फिर कहते हैं माता पिता रोगी हैं, बेटे बेटियां रोगी हैं, रिश्तेदार रोगी हैं, मतलब कि कुल कुटुंब रोगी है। और तो क्या अपनी देह भी रोगी है। खुफ्ता रा खुफ्ता कै कुनद वेदार। जिस तरह सोए हुए को सोया हुआ नहीं जगा सकता, इसी तरह रोगी को रोगी यानी शफा आराम तंदुरुस्ती आरोग्य नहीं दे सकता। यह कौन कह रहे हैं? यह पहली पातशाही गुरु नानक साहिब जी कह रहे हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सरुद्रा, रोगी सगल संसारा। कहते हैं अफसोस, देवी देवता भी रोगी हैं, म्याद खत्म हो जाने पर उन्हें भी देह में आना पड़ता है।
हर पद चीन भय से मुक्ति गुर का शब्द बिचारा। कहते हैं दुनिया में तंदुरुस्त कौन है कि जिन्हें गुरु मिल गया, उसने 5 शब्द की राह दे दी और उन्होंने सब कुछ छोड़कर नाम की कमाई कर ली, अंदर आ गए। बाकी सारी दुनिया रोगी है। जिन्होंने अंदर जाकर उस नाम या बांगे इलाही को सुन लिया, वे तंदुरुस्त हो गए, बाकी सब बीमार हैं। रोगी 7 समुद्र संधिया, खंड पताल से रोग भरे। अब कहते हैं सारे ब्रह्मांड नदियां खंड पाताल मतलब कि 7 द्वीप और 9 खंड रोगी हैं, यानी जन्म मरण में है, आवागमन में है, दोजख बहिश्त में है। हर के लोक से साच सुहेले, सरबी थाई नदर करे। कहते हैं जिन्होंने दुनिया को लात मारकर शब्द से प्यार कर लिया, अंदर जाकर अमृत पी लिया, वे तंदुरुस्त हो गए। परमात्मा उनके साथ साथ फिरता है, पीछे पीछे फिरता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भैया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। जब कबीर साहिब काशी में आए यानी प्रकट हुए, तो पंडित और काजी दोनों उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनकी राह और थी। जब बातचीत और वाद विवाद में पूरे न उतर सके, तो एक शरारत सूझी। कबीर साहिब सचखंड से आए थे और ये पंडित और काजी बैठे थे बाहर, तो मुकाबले में पूरे भी कैसे उतरते। उन्होंने बाहर दूर दूर तक चिट्ठियां लिख दी कि कबीर काशी में एक सेठ है, उनके घर फलानी तारीख को यज्ञ है, जहां तक हो सके दर्शन दो। जब तारीख आई तो दुनिया हजारों की गिनती में आ गई और लगी पूछने की सेठ कबीर का घर कहाँ है। अब कबीर साहिब एक मामूली जुलाहे थे, यह सुनकर झाड़ियों में जा बैठे। उधर मालिक ने कबीर का रूप धारण करके खाने पीने का सारा सामान तैयार किया। सारी दुनिया खाकर गई। सभी जाते हुए कहते हैं कि कबीर धन्य है, कबीर धन्य है। जब कबीर साहिब को पता लगा तो कहते हैं, कबीर ना हम किया ना कर हिगे, ना कर सकै शरीर, क्या जानौ किछ हर किया, भाइयों कबीर कबीर। वे अपने आप को नहीं जताते, बल्कि कहते हैं कि जो कुछ किया है उस हरि ने किया है। जो सब कुछ परमात्मा को देता है, परमात्मा उसके सारे काम खुद करता है। रोगी खट दर्शन भेकधारी, नाना हठी अनेका। कहते हैं दुनिया में जो 6 दर्शन वाले हैं, हठी तपी मतलब कि जितने भेषी हैं और बेशुमार कौमें हैं, सब रोगी हैं, कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि योगी यति सन्यासी जपी मौनी वकी वगैरह किसी के पास शब्द नहीं, और बिना शब्द के कोई 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। वेद कतेब करह कह बपुरै, नह बूझ इक इक्का। कहते हैं वेद शास्त्र होका देते हैं कि वह मालिक तुम्हारे अंदर है, अंदर जाओ अंदर जाओ, मगर कोई सुनता नहीं। पर यहाँ होका भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सारी दुनिया बीमार है। अब कहते हैं कि जो असली और ऊंचा रास्ता है वह वेद शास्त्रों से परे है। प्रलय में त्रिलोकी तक का नाश हो जाता है और महाप्रलय में पारब्रह्म का नाश हो जाता है। हालांकि वेद पारब्रह्म तक का भेद बताते हैं, मगर हम अंदर जाकर उसे भी हासिल नहीं करते। मिठ रस खाए सो रख भरीजे, कंद मूल सुख नाही। कहते हैं जितने मीठे स्वादिष्ट भोजन खाओ उतने रोग होंगे। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, यानी जितने भोग उतनी ही बीमारियां। हरखौ सोग न मिटई, कबहु बिन पाणे परमाइदा। जितने नाच रंग खुशियां और उतने ही ज्यादा दुख। अगर हम अच्छे अच्छे खाने ना खाएं, बल्कि सब्जियां वगैरह खाएं, तो भी रोग नहीं होता। रोग नाम से ही जाता है। नाम विसार चलह अन मार्ग, अंत काल पछुताही।
अब आगे फरमाते हैं, सारी दुनिया रोगी है, नाम दवाई है, नाम की दवाई तुम करते नहीं, रोते आए और रोते चिल्लाते चले जाओगे। यह दुनियादारी का खेल है। अगर कोई सेठ हो गया तो क्या, अगर कोई राजा हो गया तो क्या, यह शरीर साथ नहीं जाता और तो कोई क्या जाएगा। सिर्फ नाम और गुरु साथ जाते हैं, इन दोनों से प्यार नहीं, फिर हमें ले जाए तो कौन। तीर्थ भर में रोग न छूटस, पड़िया बाद विवादा भैया। कहते हैं सारी उम्र तीर्थों पर नहाते रहे, रोग ज्यों का त्यों है। आखिर क्यों, मैली तो आत्मा है, मगर हम धोते हैं शरीर को। सो तीर्थों पर नहाने से भी यह रोग दूर नहीं होता। अगर कहो कि वाद विवाद करके दुनिया को जीत लो तो भी रोग नहीं जाता, क्योंकि मन भी महदूद सीमित है और बुद्धि भी महमूद है। दुविधा रोग सो अधिक वडेरा, माया का मुहताज भैया। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है, चीज़ है अंदर, अंदर हम जाते नहीं। कहते हैं सारा संसार दुविधा में पड़ा हुआ है, माया खाई, माया पी, माया से रिश्ते नाते, माया से प्यार किया। यह जो कुछ नजर आता है माया है। सारी उम्र माया के गुलाम रहे, माया में ही मर गए। मोरी के कीड़े मोरी में पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। शांति है नाम में, मगर मन नाम के साथ जुड़ने ही नहीं देता। सो सभी दुविधा में आए और दुविधा में ही चले गए। गुरुमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया। अब गुरु नानक साहिब जी सवाल करते हैं कि इस बीमारी की दवा क्या है, इस बीमारी का डॉक्टर कौन है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया के लोगों को उसका भेद देकर सचखंड ले जाते हैं, वे गुरु और डॉक्टर हैं। वे क्या दवाई देते हैं, वे कहते हैं कि भाई तेरे अंदर शब्द है, तू उसकी कमाई कर। मुझे शब्द की दवाई से फायदा हुआ है, तू भी वह खा। जब प्रेम प्यार से शब्द की कमाई करेंगे, अंदर नाम की लज्जत लेंगे, गुरुमुख बन जाएंगे, यानी तंदुरुस्त होकर परमात्मा की दरगाह में चले जाएंगे। फिर ना जन्म लेना है, ना मरना है, ना आना है और ना जाना है। नानक हर जन अनदिन निर्मल, जिन कऊ कर्म निशान पैया। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के आशिक हैं, अगर दुनिया में तंदुरुस्त हैं तो वे हैं, बाकी सारे रोगी हैं, रोते पीटते आए और रोते पीटते ही चले जाएंगे। शब्द कहो या बांगे इलाही कहो, वह कितना मीठा है, प्यारा है, लजीज है। वे जानते हैं जिन्हें शब्द का निशान मिल गया, जिन पर परमात्मा की बख्शिश हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द को वेदों में अनाहद नाद भी कहा गया है। ये बहुत ही मीठी से मीठी सुरीली आवाज़ होती है। अगर आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं कि अनहद नाद क्या होती है, इसे कैसे सुना जा सकता है और इसका आसान से आसान रास्ता सुनने का क्या है। पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर्वकीता। फरमाते हैं कि ना होने वाली बातें भी हो जाती हैं। पिंगला पंगु आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं, लेकिन अगर उसे कोई कमाई वाला महात्मा मिल जाए और वह नाम दे दे, यह कमाई करे, तो यह अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाता है। नाम की कमाई करने से मूर्ख सियाने से सियाना हो जाता है। वहाँ BA MA सियाना नहीं, बल्कि वहाँ कमाई वाला सियाना है, क्योंकि वहाँ कमाई साथ जाएगी। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, जो प्राणी गोबिंद त्यावे, पढ़िया अणपढ़िया परम गति पावे। अंधुल्य त्रिभुवन सुजिया गुर भेंट पुनीता। कहते हैं जो जन्म से अंधा है, अगर उसे कोई पूरा गुरु मिल जाए
तो गुरु उसकी त्रिलोकी की ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आंखें खोल देता है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, इसी तरह जो मूर्ख से मूर्ख हैं वे रब की दरगाह में पहुंचकर सयाने बन जाएंगे, और पिंगले हैं वे पहाड़ों पर जो पार कर जाएंगे। क्या मतलब? वे कमाई करके ब्रह्म पार ब्रह्म सचखंड में पहुंच जाएंगे। अब महाराज जी कहते हैं कि यह साधुओं की सोहबत का असर है, यानी महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। अगर हमारा मन साधुओं की सोहबत का असर ले ले तो यह हालत हो जाए। अब सत्संग तो हम सभी सुनते हैं, मगर उस महाजन की तरह ज्योति झाड़ने वाला हिसाब है। जो महाजन अपने बेटे को कहता है कि मुझे 40 साल हो गए सत्संग जाते जाते, मगर मैं वहीं पे धोती झाड़ कर आ जाता हूँ। मैल खोई कोट अध हरे निर्मल भय चीता। अगर हम साधुओं के सत्संग का एक लफ्ज़ भी धारण कर लें, यानी हृदय में बसा लें, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए। यह कौन कह रहे हैं? यह गुरु साहिबान जी कह रहे हैं। साधुओं की सोहबत और सत्संग से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है। ऐसी भक्ति गोविंद की कीट हस्ती जीता। कहते हैं बेचारी रूह चींटी है और काल हाथी है, जो सभी खंडों ब्रह्मांडों नरकों स्वर्गों और 84 में सभी को खा रहा है। अगर हम गुरु की दी हुई दवाई खा लें तो हमारी रूहानी चींटी इतनी बलवान हो जाती है कि उस हाथी को मार देती है। अब कहते हैं कब? जब हम संतों के वचन सुने और अंदर नाम की लज्जत ले लें। मगर हमारा क्या हाल है? इस कान में पड़ी उस कान से निकल गई। जो जो कीनो अपनों तिस अभय दान दीता। जिस जिसने नाम की कमाई की, अंदर पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, उन्हें परमात्मा ने अपना बना लिया। कहते हैं फिर उन्हें जन्म मरण में लाने वाला कोई नहीं होता है। वे जन्म मरण से बेखौफ हो गए। अब कौन आए और कौन जाए। यह दवाई हमें गुरु से मिलती है, मगर हम खाते नहीं बल्कि लेकर रख छोड़ते हैं। फिर हम अपने मन को क्या कहें? अगर इतनी ऊंची दवाई लेकर नहीं खाई तो फिर हम मन के वश में नहीं आए तो और क्या है? सोच लें। अगर हम सतगुरु के दिए हुए नाम की दवाई खा लें, यानी अंदर जाकर हमारी रूह का पर्दा खुल जाए, तो काल जो शेर है एक बिल्ले जैसा हो जाए, और जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वह एक छोटा सा तिनका हो जाएगा। समन करते दम आड़ कऊ ते गनी धनीता। यहाँ हम दमड़ी तमड़ी के लिए टक्करें मारते हैं। कहते हैं सभी दौलतें से ऊंची दौलत कोई है तो वह नाम है। जब नाम मिल गया, अंदर लज्जत आ गई तो यह धनी हो गया, यानी लाखों करोड़ों का मालिक हो गया। कवन वडाई कह सकऊं बेअंत कुनीता। तब श्री गुरु साहिबान जी फरमाते हैं कि हम साधुओं की बड़ाई क्या करें, उनकी बड़ाई की ही नहीं जा सकती। वे बेशुमार हैं, बेअंत हैं, उनके गुण अनगिनत हैं। हम किस किस गुण का जिक्र करें। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता। यह संतों की खूबी है कि वे धुरधाम पहुंचकर भी नम्रता नहीं छोड़ते। अब गुरु नानक साहिब जी को ही लेकर देख लो। वे अपने आप को लाला गोला दासों का दास कहकर बयान करते हैं। अब यहाँ पे गुरु साहिब जी आगे फरमाते हैं कि ऐ मालिक, तू मुझे नाम दे दे, मेरा प्यार तेरे नाम के साथ जुड़ा रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि सारी दुनिया में ऊंचे से ऊंची बंदगी क्या है, ऊंचे से ऊंचा धर्म क्या है, सब संतों का मिशन क्या है, वाणी क्या कहती है। मैंने कई दफ़ा बयान किया है कि वह सिर्फ एक है, नाम की कमाई। अगर आप विचार कर लो तो आप खुद ही समझदार हो कि आप सभी को नाम की कमाई करनी चाहिए, और घड़ी दो घड़ी परमात्मा की याद में हमें ज़रूर बैठना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद।
राधा स्वामी जी।